टाइप बनाए हैं, जो जितने भी डिजिट होते हैं देयर आर एक्चुअली 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, और उन 10 डिजिट को मैंने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करके और आपके लिए ट्रिक तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज टाइप नंबर 1, दिस इज द टाइप नंबर 2 एंड दिस इज द टाइप नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिजिट्स के बारे में। तो टाइप नंबर 1 में हम वो डिजिट रखेंगे जिनकी यूनिट डिजिट कोई भी पावर के साथ में सेम ही रहती है। वो डिजिट होते हैं 0, 1, 5 एंड 6। ये चारों डिजिट ऐसे होते हैं जिनकी कुछ भी पावर हो, उनकी जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, टाइप नंबर 2 में हम रखने वाले हैं, टाइप नंबर 2 में हम रखने वाले हैं 4 एंड 4 को रखने वाले हैं और आई थिंक 9 को रखने वाले हैं। ठीक है, 4 और 9 को, और इसमें हम रखने वाले हैं 2 को, 3 को, और उसके बाद में 7 को और 8 को। देखिए यहाँ पे टोटल 10 डिजिट्स कवर हो गए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। सारे के सारे 10 डिजिट्स यहाँ पे कवर हो गए। तो चलिए हम ट्रिक को स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रिक है क्या। ये वाले जो डिजिट हैं वो किसी भी पावर के साथ में, 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, ये अपना यूनिट डिजिट है वो 0 ही देंगे। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, सॉरी कोई भी होल नंबर नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जो हमारा बेस है वही हमारा आंसर होता है। 0 की पावर है, आंसर 0 आएगा। 1 की पावर है, आंसर 1 आएगा। 5 की पावर है, 5 की पावर है, आंसर 5 ही आएगा। और 6 की पावर है, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, यानी 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 इंटू 0, ये हमें 0 का आंसर ही देगा। ठीक है, 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हमें 1 का ही यूनिट डिजिट देगा। उसके बाद में 5 इंटू 5 अगेन 25, यूनिट डिजिट हमें 5 ही देगा। फिर उसके बाद में अगेन हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, अगेन हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमें 5 ही मिला। ठीक है, 6 की बात कर लेते हैं। 6 यूनिट डिजिट 6 है, 6 इंटू 6 36, इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा, इंटू 6। ठीक है, 216 का जो यूनिट डिजिट है वो भी 6 होगा। यानी कोई भी पावर हो, इनका जो यूनिट डिजिट है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप नंबर 2। यहाँ पे एक साइकिल बनेगा। देखो यहाँ पे जो इनकी साइक्लिसिटी है वो 0 है, मतलब हर बार रिपीटेशन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो हर दूसरे डिजिट बाद में होगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 की पावर 1 को ले, 4 की पावर 2 को ले, तो 4 की पावर 1 4 ही होती है, 4 की पावर 2 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6 होती है। उसके बाद में 4 की पावर 3 वापस 4 ही आ जाएगी, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यूनिट डिजिट वापस से 4। यानी अब हर दूसरे डिजिट बाद में या हर मतलब 2 पावर के बाद में रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर वापस से 4 आएगा, फिर 6 आएगा। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि अगर 4 की पावर ओड नंबर होगी, अगर 4 की पावर अगर ओड नंबर होगी तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमें 4 ही मिलेगा। ठीक है, और अगर 4 की पावर इवन रही, ठीक है, तो हमें इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या मिलेगा,
6 मिलेगा। इसी तरीके से 9 की साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। 9 की साइक्लिसिटी भी हर दूसरे डिजिट बाद में रिवाइज होती रहती है, ठीक है। तो 9 की पावर की बात कर लें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 की पावर 1 9 ही होती है, 9 की पावर 2 9 की पावर 2 होती है 81, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया 1 आ गया आपका। उसके बाद में 9 की पावर 3 होती है, 9 की पावर 3 क्या होती है 729, तो उसकी यूनिट डिजिट वापस से 9 आ गई, यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया 919191 इस तरीके से, ठीक है। तो 9 की पावर अगर हम ओड लेंगे, 9 की पावर अगर हम ओड लेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी 9 मिलेगी, ठीक है। और अगर 9 की पावर अगर हम इवन लेंगे तो हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 1, ठीक है। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमने हमारे दो टाइप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, हमारे दो टाइप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टाइप नंबर 1 में देखा कि कुछ भी पावर हो जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड टाइप में हमने देखा कि साइक्लिसिटी 2 है, यानी हर दूसरे रिपीटेशन बाद में वो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। किसके लिए 4 और 9 डिजिट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में ये 4 डिजिट आते हैं 2 3 7 और 8, ठीक है। अब यहां पे इनकी जो पावर है वो हर 4th डिजिट बाद में, यानी हर चौथे पावर के बाद में वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यानी इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है, ठीक है। तो इसकी पावर को समझते हैं। 2 की पावर 1 जो है वो कितनी होगी, 2 की पावर 1 2 ही होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, और 2 की पावर 4 जो है वो 16, यानी यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहाँ पे ये जो रिपीटेशन चलेगा वो 2 4 8 6 वापस से 2 ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर जो 5 है वो 32 होती है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 ही रहता है, ठीक है। तो ये चलेगी 2 4 8 6 2 4 8 6, ठीक है। इसके बाद में 3 की बात कर लेते हैं। 3 की पावर जो 1 है वो 3 होती है, 3 की पावर जो 2 है दैट इज 9, 3 टू द पावर 3 दैट इज 27, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया। और उसके बाद में 3 टू द पावर 4 इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, और ये ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन 7 की बात करें तो 7 की पावर 1 7 होती है, 7 की पावर 2 7 7 जा 49 9 होती है, 7 की पावर 3 9 7 जा 63, यानी यूनिट डिजिट 3 होता है, ठीक है। और 7 की पावर 4 जो है वो 3 7 जा 21, यानी यूनिट डिजिट वापस से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो इसका यूनिट डिजिट भी 1 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट भी 1 आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इनको मैं हाईलाइट कर दिया। इसके क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में 8 की बात कर लेते हैं। तो जो 8 है 8 की पावर जो 1 है, 8 की पावर जो 1 है वो 8 ही होती है, 8 की पावर 2 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट जो है वो 4 होगी। 8 की पावर 3 8 की पावर 3 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट 2 होगी। और उसके बाद में 8 की पावर 4 जो है वो 16, यानी यूनिट डिजिट है वो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमने देखा 2 4 8 6, यहां पर भी 2 4 8 6, इस तरीके से रिपीटेशन चलता है। और 3 और 7 में भी सिमिलरिटी होती है, 1 3 7 9 1 3 7 9, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनकी साइक्लिसिटी होती है वो
4 होती है, हर 4th पावर के बाद में इनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को बेस मानते हुए, इन्हीं को हम बेस मानते हुए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, चाहे कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, इनकी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगी। इनकी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, हमें उस पावर में ये देखना है कि वो इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी यूनिट डिजिट है वो डिसाइड करते हैं। और इसके अंदर जैसा कि इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे पावर को और उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट